तो आज आपको पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। इसका पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे। प्रभाविता का नियम क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका हाई स्कूल, ये हेडिंग जो आपका है हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रभाविता का नियम क्या है, इसमें जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, क्या कह रहा है, जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रकट होते हैं, F1 पीढ़ी संतानों में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, एक बार देख लेते हैं। जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण इस पीढ़ी की संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है, F1 ही पीढ़ी संतानों जो लक्षण प्रकट हो गया वो प्रभावी हो गया, और जो नहीं प्रकट हुआ वो क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक संकर संकरण, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कृपया करके वहां जाकर इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब इसमें आएगा सबसे पहले हम मटर का शुद्ध लंबा पौधा लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, शुद्ध बौना पौधा लेते हैं। कैसा लेते हैं, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, तो लंबा पौधे में क्या होगा, लंबे पौधे में जो आपका आएगा, लंबे पौधे में जो आएगा इसमें दो युग्मक हैं, एक कैपिटल टी है, और शुद्ध बौने पौधे में दो युग्मक हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, और जो ये आप सैंपल देख रहे हो, जो इस तरह का सैंपल बना हुआ है, ये जो सैंपल बना हुआ है, ये जो सैंपल बना हुआ है, और ये जो सैंपल बना हुआ है, ये जो सैंपल होता है वो मेल का होता है, इसका होता है मेल का, और ये जो सैंपल होता है वो इसका होता है फीमेल का, यानी ये मादा का सैंपल होता है और ये किसका होता है, नर का होता है, किसका होता है, नर का। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले नर वाले सैंपल को रखा कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी। इसके बाद में इसका गुणा कराया, कैपिटल स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। ठीक, और फिर कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी से गुणा हुआ। इस तरह से हमने गुणा करा दिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो आपको संतानें जो प्राप्त हो रही है इसको लोग F1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं F1 पीढ़ी में हम युग्मों को लेंगे, F1 पीढ़ी के युग्म लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन। क्या कहेंगे, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में इनके युग्म है कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होंगी वैसे हम खाना बना लेंगे, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी का कैपिटल टी का गुणा स्मॉल टी में कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का गुणा तो ये प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का स्मॉल। ये शुद्ध बौना पौधा है, ये शुद्ध लंबा पौधा है, और ये संकर लंबे पौधे हैं। कैसे पौधे हैं, संकर लंबे, और इनका पद क्या प्राप्त होता है, एक समुद्र दो समुद्र के। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, और इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, और एक संकर मैंने बताया है, आप पिछले वीडियो में जाइएगा, उसमें सर्च मार लीजिएगा सनराइज कोचिंग सेंटर, ठीक, रणजीत सिंह, और उसमें डाल दीजिएगा मोनो हाइब्रिड, वैसे ही आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।